ओके। तो मैंने क्या बोला, रीजन ऑफ फेल। स्टॉक मार्केट में जो 95% लोग फेल होते हैं उसका रीजन क्या होता है? क्या रीजन होता है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं? इस एक्चुअली 95% फेल नहीं होता, फेल होता है 98%, लेकिन एक राउंड नंबर बोल देता है लोग 95%। यानी कि 100 में 95 लोग फेल हो जाते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। पर रीजन क्या होता है? रीजन कोई ढूंढता है, कोई नहीं ढूंढता है। जैसे आपने कहा ग्रेड, नीरज जी ने कहा, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि फेल क्यों होते हैं। एक्चुअली इस 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कैपिटल क्लास, सीसी, और एक होता है मिडिल क्लास, ठीक है, और एक होता है वर्किंग क्लास। ये 3 तरह के लोग होते हैं हमारे समाज में। ध्यान से समझिए, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो सीखा है अनुभव से बता रहा हूं। 3 तरह का क्लास होता है हमारे समाज में, कैपिटल क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। कैपिटल क्लास वो है जो पूंजीपति है, जो बिजनेसमैन है, और जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी करना है तो करना है, ये पाना है तो पाना है, यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है। माने उसमें कहीं कोई ये जात पात धर्म धार्मिक कुछ भी नहीं आता है। वो लोग को कोई मतलब नहीं होता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। जैसे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुकेश अंबानी थोड़ी बोलते मेरा सिम खाली हिंदू यूज करेगा, नहीं बोलते। मेरा जियो खाली हिंदू यूज करेगा, थोड़ी बोलता है, कोई भी यूज करे। अजीम प्रेम जी थोड़ी बोलता है मेरा विप्रो का प्रोडक्ट सिर्फ मुस्लिम यूज करेगा, नहीं बोलता है। इसीलिए वो टॉप पर है वो लोग। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको पता है क्या अचीव करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिक्कत मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है, इसको कोई, इसका कॉन्सेप्ट ना खिचड़ी है। खिचड़ी, खिचड़ी मतलब सब कुछ मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब मिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब मिला हुआ है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड वेजिटेबल टाइप का इसका कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास वाले का। और एक है वर्किंग क्लास, इसका है पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, काम किया खाया पिया खत्म। ये काम करता है वर्किंग क्लास, लेकिन इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसकी तो गिनती ही नहीं करेंगे। ये तो स्टॉक मार्केट में आता भी नहीं है, ये तो लेबर क्लास का आदमी, ये आता भी नहीं है। आता कौन है? कैपिटल वाला, और आता कौन है? मिडिल क्लास वाला। तो कैपिटल वाले का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको क्या अचीव करना है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। उसका संख्या है 2%, उसका संख्या मात्र 2%। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये जो मिडिल क्लास है ना, ये जो मिडिल क्लास है, ये 98% का संख्या है, और इसका मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। अब ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में भी जो 98% है, ये क्या करता है, इस 98% में भी 100% लोग, इस 98% में भी जो 100% लोग होते हैं मिडिल क्लास, वो अपनी लाइफ में कोई भी काम करने से पहले एक चीज ढूंढता है, एक चीज खोजता है हमेशा। ये जो 98% मिडिल क्लास लोग है, ये इसमें से 100% लोग क्या ढूंढते हैं? एक चीज। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी नया चीज करने से पहले एक चीज हमेशा ढूंढता है। कोई भी काम वो करेगा, लेकिन उसमें एक चीज वो ढूंढेगा पहले, कि उसको पहले बताइए, कंफर्मेशन। वो हमेशा बोलेगा कंफर्म है ना, ऐसा होगा ना, ये काम करें चलेगा ना, ये काम करेंगे टिकेगा ना, ये चीज हो जाएगा तो करेंगे ना, पहले बता दो होगा कि नहीं होगा तब तो जाएंगे। समोसा खिलाओगे तो घूमने जाएंगे, है ना, चाय पिलाओगे तो घूमने जाएंगे। कंफर्मेशन ढूंढता है वो हर काम में। क्या ढूंढता है? कंफर्मेशन। और इस दुनिया में एक ही चीज का कंफर्मेशन किया जा सकता है, मौत का। और किसी भी चीज का कंफर्मेशन कभी नहीं मिलता है इस दुनिया में। एक ही चीज का कंफर्मेशन है, वो है मौत। वो आपको 100% उसका कंफर्मेशन है इस दुनिया में, बाकी किसी भी चीज का कंफर्मेशन नहीं होता। और 98% जो हमारा मिडिल क्लास है, वो हर काम में कंफर्मेशन ढूंढता है। वो हर काम, तो 100 लोगों का अगर एवरेज पकड़े तो 2 लोग वो होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो रिस्क लेता है, वो बन जाता है कैपिटल क्लास। बाकी 98% कंफर्मेशन के चक्कर में जाता है और वो रह जाता है मिडिल क्लास में। और वही व्यक्ति स्टॉक मार्केट में फेल होने के चांस उसके ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वो कंफर्मेशन के चक्कर में पड़ा रहता है।
कंफर्म कर देगा कोई तब लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन यहाँ आपको सिर्फ एक चीज का ही मिलता है इस दुनिया में, और वो है मौत। जैसे एक एग्जांपल है कि स्वर्ग है ना, स्वर्ग कहते हैं कि स्वर्ग मिलता है, लेकिन पता है स्वर्ग कैसे मिलता है? स्वर्ग जिंदे में देखा है किसी ने? जीते जी नहीं। कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, यानी कि स्वर्ग के लिए भी आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है ना। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता, और बिना मरे स्वर्ग मिलेगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अब मिडिल क्लास से पूछिएगा तो कहेगा पहले कंफर्म करो, कंफर्म करो कि स्वर्ग मिलेगा तो मरे हम। नहीं कंफर्म करोगे तो फिर क्या फायदा, फिर क्या हम मरे। और फिर वो अपने इस चीज को जस्टिफाई करेगा। कैसे जस्टिफाई करेगा? हम कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़े ही है, हम पक्का खिलाड़ी, हम पूरा देख सुन के करते हैं। एक्चुअली वो डर को छिपा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो अपने डर को, वो अपने फियर को छिपा रहा है। किस चीज का फियर? फियर ऑफ फेल्योर, है ना। फेल होने का जो फियर है उसके अंदर, उस चीज को वो अपने इस आर्गुमेंट में छिपा रहा है कि हम कच्चा खिलाड़ी नहीं, हम सब कुछ देखभाल के सुन के करते हैं। इसीलिए वो फेल होता है, क्योंकि वो कंफर्मेशन ढूंढता है। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा किसी से। आपने पढ़ाई किया पूरे साल भर मेहनत, कंफर्म करेंगे क्या फर्स्ट डिवीजन होगा, टॉप करेंगे? नहीं कंफर्म कर सकते ना, नहीं कर सकते कंफर्म, है ना। अब ये कोई कहते कि मैं, तुम बोलो मैं फर्स्ट करूंगा तभी मैं पढ़ूंगा, तो ये तो बात ही नहीं होगा। तो मिडिल क्लास के साथ ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और वही चूंकि उसकी संख्या 98% है, तो उसी में सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। और वो अपने इसी फियर की वजह से, इसी कंफर्मेशन मिनिया के वजह से वो फेल हो जाता है। उसमें मैक्सिमम लोग, उसमें से जो जीत जाता है, उसमें से जो जीत जाता है, जो इस चीज को बाहर छोड़ देता है, वो उस 2% में शामिल हो जाता है जो सक्सेस है। वो उस 2% में शामिल हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग का क्या है राय, मुझे बताइए। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं उस बात से आप लोग सहमत है, नहीं है? ये इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि लोग लोग कॉल वगैरह करते हैं तो पूछते हैं, उनकी समस्याओं को जब सुनता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इनको कंफर्मेशन चाहिए, इनको कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन मिलेगा नहीं क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है ना। एग्री कर रहे हैं? ओके, है ना। तो ये कंफर्मेशन के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप शायद कंफर्म करते पूरे जीवन रह जाएंगे, है ना। कि स्टॉक ये ऊपर कोई बता दे कि पक्का ऊपर जाएगा तो लूंगा, नहीं पक्का रहेगा तो क्यों लूंगा, है ना। अब आपने ले लिया, कंफर्म भी किसी ने कर दिया, स्टॉक हो गया साइडवेज, स्टॉक हो गया क्या, साइडवेज। अब कहेंगे ये सामने वाला ने कंफर्म किया था, आर के ने कंफर्म किया था, लेकिन ये तो साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगा मिडिल क्लास, और जब वो एग्जिट करेगा तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, कंफर्मेशन के चक्कर में जो पड़ेगा वो उसको कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। कंफर्म एक ही चीज होता है, मौत, और कुछ भी कंफर्म नहीं है इस दुनिया में। बाकी सब अनसर्टेन है, किसी की कंफर्मेशन नहीं। तो खैर चलिए, ये तो बात होगी साइकोलॉजी की। अब बात करते हैं क्लास की।